हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्ल्ड टूर हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है कि ये धरती पर जन्नत है। एक ऐसा देश जहां के लोग सबसे ज़्यादा उम्र के होने के बाद करते हैं शादी। एक ऐसा देश जहां की चॉकलेट दुनिया की सबसे बेहतरीन चौकों से मिलकर बनती हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और निकलते हैं स्विट्जरलैंड के एक शानदार सफर पर। स्विट्जरलैंड का ऑफिशियल नेम है स्विस कॉन्फेडरेशन, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। देश का बॉर्डर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी से मिलता है। देश की टोटल पॉपुलेशन है 87 लाख के आसपास, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 219 लोग यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे क्रिएटिव देश माना जाता है और पिछले 8 सालों से ये अवार्ड सिर्फ इसी देश के पास है। यहाँ के लोगों की ये आदत होती है कि वो हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ का एजुकेशन लिटरेसी रेट 99% है। भले ही स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश हो, लेकिन इसने कई नोबेल प्राइज विनर्स को पैदा किया है। यहाँ के कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ के स्टूडेंट्स ने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज अपने नाम किया है। कुल मिलाकर 113 नोबेल प्राइज विनर स्विट्जरलैंड से ही हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड को धरती की जन्नत क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इस देश की खूबसूरती को देखकर कोई भी इसे जन्नत कह सकता है। ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों के बीच बसा स्विट्जरलैंड के पहाड़ साल में 8 महीने बर्फ की सुंदर चादरों से ढके होते हैं। दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड को झीलों की कंट्री भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इस छोटे से देश में 1500 से भी ज़्यादा झीलें हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादातर हर कहीं कोई ना कोई झील देखने को मिल ही जाएगी। ये झील इतनी शानदार होती है कि इन्हें देखने के बाद आपका दिल बन जाएगा। दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि दुनिया के बेहतरीन कॉमेडियन कहे जाने वाले चार्ली चैपलिन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल स्विट्जरलैंड के जेनेवा लेक के पास गुजारे थे। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में लोगों को शादी करने की कोई जल्दी नहीं होती। इस देश के लोग सबसे ज़्यादा उम्र के होने के बाद शादी करते हैं। देश में पुरुषों के शादी करने की औसतन उम्र 32 साल, तो वहीं महिलाओं के शादी करने की औसतन उम्र 29 साल होती है, जो कि बाकी देशों से काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के बारे में सबसे खास बात यह है कि जितनी खूबसूरती इसे प्रकृति ने बख्शी है, उसका उतना ही ध्यान यहाँ की सरकार भी रखती है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी टूरिस्ट से जुड़ी हर सुख सुविधा मौजूद है। स्विट्जरलैंड रेलवे नेटवर्क की सबसे खास बात यह है कि देश का 5% रेलवे ट्रैक पहाड़ों पर बिछा है, जिसका सफ़र किसी भी जन्नत की सफ़र कराता है। पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है, जो कि समुद्र तल से 4158 मीटर की ऊंचाई पर है। पहाड़ों को काटती ऊपर जाती इन ट्रेनों से आप स्विट्जरलैंड का काफ़ी दिलकश नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस होती हैं। एक समय था जब बेल्जियम की चॉकलेट दुनिया भर में नामी हुआ करती थी, लेकिन अब कहानी पलट गई और पिछले 10 सालों में स्विट्जरलैंड ने सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स का एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों, लगे हाथों आपको बताता चलूँ कि स्विट्जरलैंड दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाने वाला देश है। एक सर्वे के अनुसार स्विट्जरलैंड में एक इंसान तकरीबन 11 किलो चॉकलेट सालाना खा जाता है। वैसे दोस्तों, पेरिस के बाद स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे स्टाइलिश देश कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लोग बड़े ही शांत नेचर के होते हैं और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे कैसे निकल जाता है किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन सैटरडे और संडे होती है जमकर मस्ती। उन दिनों यहाँ के लोग बाहर आते हैं और फुल ऑन मस्ती करते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लोग बड़े ही फिट होते हैं। इनकी लाइफ का एक ही फंडा होता है कि जब काम हो तो जमकर काम करो और आराम के वक्त मस्ती में आराम करो। यहाँ पर आधा अधूरा काम नहीं किया जाता है। दोस्तों, इस देश की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार नेशनल लैंग्वेजेस हैं, जो हैं फ्रेंच, जर्मन, रोमांच और इटालियन। दोस्तों, वो इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश था जो इस बला की चपेट में नहीं आया था। तो आसपास के देशों के बड़े बड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए स्विट्जरलैंड आ बसे थे। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया में आपस में गर्मा गर्मी चल रही है, उस नज़रिए से देखा जाए तो कभी भी विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध हो सकता है, और ऐसे हालात में एकमात्र स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश होगा जो अपनी पूरी आबादी को जिंदा बचा पाएगा।
क्योंकि यहाँ की सरकार ने परमाणु हमले से बचने के लिए जमीन के नीचे इतने बॉम्ब शील्डर लगा रखे हैं कि स्विट्जरलैंड की 115% आबादी उसमें सुरक्षित रह सकती है। मतलब स्विट्जरलैंड चाहे तो खुद के नागरिकों के साथ साथ वो दूसरे देश के कुछ नागरिकों को भी जिंदा रख सकता है। दोस्तों, जहां हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, वहीं स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। दोस्तों, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड गए थे। दिन से स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम जी के सम्मान में उस दिन को अपने देश का नेशनल डे घोषित कर दिया था, जो कि हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड काफ़ी लंबे समय से अपनी लग्जूरियस घड़ियों के लिए जाना जाता है और दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव घड़ियां भी यहाँ के लोग ही पहनते हैं। आपको बताता चलो कि 1927 में रोलेक्स कंपनी ने सबसे पहले स्विट्जरलैंड में ही पहले वाटरप्रूफ घड़ी का आविष्कार किया था। दोस्तों, अब वक्त है आपको स्विट्जरलैंड के 2 बड़े शहरों के बारे में बताने का, जो हैं ज्यूरिख और जेनेवा। इन दोनों शहरों को दुनिया के सबसे हैपनिंग शहरों में गिना जाता है। यहाँ का कल्चर और इन्वायरमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ परफेक्ट है। अगर आप कभी स्विट्जरलैंड जाओ तो इन दोनों शहरों की शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, ये वो शहर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स रहते हैं। एक सर्वे के अनुसार पता चला कि यहाँ रहने वाले हर 4 में से 3 लोग मिलेनियर्स होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड में सुसाइड करना कानूनी है, लेकिन इसकी कोई खास वजह होनी चाहिए, जैसे कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो और बीमार व्यक्ति बहुत परेशान रहता हो। ऐसे में यहाँ की सरकार उस व्यक्ति को सुसाइड करने की इजाज़त देती है। तो ये था दोस्तों एक बेहद खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड। कैसा लगा आपको, और स्विट्जरलैंड की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कभी आपने विजिट किया है इस देश की, और की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को रिश्तेदार और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें।